दशमाधिकरण मारचेति, 10वां अधिकरण रचना करते हैं, मैंने आरंभ करते हैं। इस अधिकरण का नाम है अवगोरणाधिकरणम। अवगोरणाधिकरणम विप्राय अवगुरेन्नेति कृत्वर्थो वा पुमर्थथा फलवत् क्रतुसान्निध्यात् कृत्वर्थः पूर्वमन्त्रवत् यातना परिहारस्य निषेध फलतोचिता निषेधोऽयं पुमर्थत्वात् प्रक्रिया तो अपकृष्यता। विप्राय नावगुरेत विधि है। ब्राह्मण के खिलाफ कभी कुछ बोलना नहीं चाहिए। जो ब्राह्मण के विरुद्ध में बकबक करता है उसको 100 साल तक पिटाई करते रहना चाहिए। 100 साल तक कारावास में रखो। इसे बोलते हैं सश्रमिक कारावास, बोलते हैं आज की भाषा में, सश्रम कारावास। एक होता है कारावास भेज दिया, वहाँ काम करने कराए न कोई जरूरी नहीं, सश्रम में काम कराना पड़ता, दिन रात लात मार मार के काम कराएंगे। ऐसे पुलिस होते हैं, लात मार के काम कराए, चल करो। सश्रम कारावास 100 साल हो भी, चलो मैंने मरने तक वहीं रहो। इतने तगड़ा दंड बताया गया है। यो ब्राह्मणम अवगुरेत तम शतेन यातायात तस्मात् ब्राह्मणाय नावगुरेत, ये निषेध वाक्य है। पूर्व पक्षी कहता है ब्राह्मणाय नावगुरेत, इतना हिस्सा को मात्र ले रहा है। कहते हैं विप्राय अवगुरे न इति, ये जो निषेध वाक्य है ये किसका है? कर्तु के लिए है या पुरुष के लिए विधान कर रहा है? कर्तृत्व वा पुमार्थथा वा। पूर्व पक्षी कहना है फलवद कर्तु सानिध्यात, फलवान याग के सन्निधि में पठित होने के नाते प्रकरण प्रमाण के आधार पर इसको कर्तु का ही अंग मानना चाहिए। यथा पूर्व में आपने कहा एक मंत्र था, उस मंत्र को आपने कर्तृत्व निर्णय दिया, तद्वत यहाँ पर भी कर्तृत्व पूर्व मंत्रवत, पूर्वाधिकरणस्थ मंत्र पे विषय को लेकर आपने जो निर्णय दिया अन्नानृतम वदेत, उसको यहाँ भी कर्तमात्र सीमित किया ना हमने। जब तक यज्ञ कर रहे हो तब तक झूठ मत बोलो, ये अर्थ आपने लिया वहाँ कर्तृत्व माना, वैसे यहाँ भी कर्तृत्व मान लीजिए। तो सिद्धांत नहीं, यातना परिहार से निषेध फलता, निषेध वाक्य निष्फल नहीं है कि प्रकरण प्रमाण के आधार पर सफल वाक्य के साथ संबंध सानिध्य से जोड़ना पड़े। जैसे प्रयाज याग है वो निष्फल वाक्य है, दर्शनवास याग सफल वाक्य है। फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, नियम है। फलवान के सन्निधि में अफल वाक्य हो तो उसका अंग होता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, फल है इसका। नाव गुरित का फल क्या है? 100 साल यातना झेलना न पड़े। 100 साल यातना रूपी जो दुष्परिणाम है उसका परिहार का फल है। अतः अफल वाक्य है नहीं कि प्रकरण प्रमाण से तुम फलवान वाक्य का अंग बना दो, इसको कर्तु का अंग बना दो। इसे यातना परिहारस्य निषेध फलता उचिता अतएव निषेधो वयम पुमर्थथा, पुमर्थत्वात्। फिर प्रकरण प्रमाण में क्यों पाठ किया? कोई बात नहीं, प्रकरण प्रमाण से निकाल के अनारभ्य रीति में ले जाओ इसको। प्रक्रिया तो अपकृष्यताम कर दिया। प्रकरण प्रमाण के विषय ना प्रकरण से बाहर निकाल दो, उसको सर्वत्र लागू कर दो। दर्शमास प्रकरणे श्रूयते यो ब्राह्मणाय अवगुरेत तम शतेन यातयाति। जो ब्राह्मण के लिए अवगुण करता है, मैंने गाली गलौज करता है, निंदा करता है, उसका नीचा दिखाता है, किसी तरह से दबाने की चेष्टा करता है, ऐसे व्यक्ति को शतेन यातायात, और सत्यन का अर्थ कई लोगों ने किया 100 रुपया दंड दे दो। ये तो अच्छी बात है, गाली दो 100 रुपया दंड दे दो। तो यहाँ कहेंगे नहीं नहीं, वहाँ 100 से 100 साल दंड देना है उसको, कारावास में रख करके। जैसे आजकल होता है बिना पे हेलमेट चेज क्या है, 500 रुपये दे दे, हो गया, चालान काटते 500 रुपये दे दो, अपने हीरो पने में जाते रहेंगे, हर बार सब 500 रुपये देते रहेंगे।
अब लगा दियो 50,000 रुपये जुर्माना, तब ठिकाने लग जाएंगे सब, या क्या 6 महीने जेल रहना पड़ेगा। सब 2-2 हेलमेट लेके चलने लगेंगे, फिर जो पीछे बैठेंगे उसके लिए रिजर्व में ले जाएंगे एक्स्ट्रा। कोई रास्ते मिल जाए मित्र पीछे बैठ जाए तो उसके लिए भी हेलमेट साथ में ले जाएंगे। और सस्ती दंड है ना, इसे उसको कोई आदर नहीं है, इसे कहे 100 साल का दंड समझो इसको। तब आदमी ब्राह्मण के साथ अनावश्यक वाद विवाद करने, दबाने, निंदा करने, गाली गलौज करने से रोके, बचेगा। तस्मात् ब्राह्मण नावगुरेत तत्र यथा पूर्वाधिकरण मंत्र पाठ से फलरहित फलवती कर्तव्य अंगत्व प्रकरणेन अवगम्यते। जैसे पूर्वाधिकरण में आपने मंत्र पाठ को फल रहित होने के कारण से फलवान जो क्रतु है प्रकरण प्रमाण के तरफ उसी का अंग सिद्ध किया। एवं अत्रापि यहाँ पर भी ब्राह्मण अवज्ञा निषेध से कृतंगत्वम, ब्राह्मण की अवज्ञा करने का कोई अलग फल नहीं बताया गया, इसलिए जिस याग में दशपुणेश याग फल वाला है उसी का अंग बना दो इसको। इच्छे न वैषम्यात पूर्वत्र ही आत्मनि प्राणापान धारणम मंत्रोच्चारण फलम न संभवती। पूर्व में क्या कहा था? प्राण और अपान से शरीर को धारण किया जाता है, इसे मंत्र से कोई लेना देना नहीं कि मंत्र का पाठ का पहले से भी प्राणापान शरीर को धारण कर रहा है, मंत्र का पाठ भी करते रहेगा, याग संपन्न हो जाए तो भी करते रहेगा, याग शुरू नहीं था तब भी कर रहा था, इसे उसका कोई संबंध नहीं था, इसे फल नहीं दिख रहा था, इसे अफल वाक्य माना उसको हमने और क्रतु का अंग बनाया। इन ऐसे यहाँ नहीं है। तस्य प्रागेव सिद्धत्वा के प्राणापान मंत्रोच्चारण से पहले भी प्राणापान के द्वारा शरीर का धारण सिद्ध है। यह तो अवगौरणे शत संवत्सर, देखो शत संवत्सर यातना उपन्यास्य अवगौरण निषेधात। यदि आप ब्राह्मण के अवगौरण करते हैं तो 100 साल की यातना कथन करके उपन्यास्य उसके बाद अवगौरण को निषेध किया है। इसलिए यातना परिहार से निषेध फलम उचितम, यातना का परिहार ही निषेध का फल समझना चाहिए, इसे अफल वाक्य नहीं है, सफल वाक्य। तस्मात् निषेधस्य केवल पुरुषार्थतया प्रकरणाद उत्कर्षो युक्तः, इसलिए निषेध वाक्य केवल पुरुषार्थ के लिए होने के नाते प्रकरण प्रमाण से हटा करके इसको अनारभ्य विदितों में रख देनी चाहिए ताकि सकल के लिए सामान्य नियम बन जाएगा। एकाशाधिकरण मारचेति, 11वां अधिकरण है। लोग बोलते हैं रजस्वला से बातचीत नहीं करना चाहिए, रसद देखना नहीं चाहिए, कहाँ लिखा है? देखो आपके पास सामने आ रहा है। इस अधिकरण में यही विचार है। रजस्वला स्त्री से यजमान जो है पता लग जाए, मान लो यजमान पत्नी बैठे हुए याग कर रहे हैं, करते हो तो पत्नी को पता चला अब मेरे से गड़बड़ होने वाला है, आरंभ होने वाला है, तो पति को इशारे करेगी, तब ठीक नहीं है बोलेगी, निकल जाए। अब उसे संवाद भी करना निषेध है। और पूर्व पक्षी कहेगा यह संवाद जो निषेध है वो यज्ञ मात्र में, बाहर में नहीं। घर में तो संवाद करो, उठो बैठो खाओ पियो सब करो। सिद्धांत कहते हैं नहीं नहीं, यज्ञ में रहेगी नहीं तो वह संवाद का प्रसंग ही नहीं रह गया ना। जब रजस्वला होने की संभावना दिखती उस समय से हट गई वो, अब यज्ञ मंडप में रही ही नहीं और संवाद की प्राप्ति नहीं, तो निषेध क्यों करेंगे? संवाद की प्राप्ति कहाँ है? यज्ञ के बाहर में, वहां निषेध है। इसीलिए इस अधिकरण में सिद्ध कर रहे। देखिए इसलिए अधिकरण का नाम है मलवत वास संवाद निषेधाधिकरणम। मलवत वास मने रजस्वला स्त्री, उसके साथ संवाद का निषेध किया जा रहा है। मलवद्वास संवाद निषेधाधिकरणम न संवदेत मलवद्वास साहित्यपि पूर्ववत् पुमर्थ स्यात् कृतौ क्वापि संवादस्य प्रसक्तितः। न संवदेत मलवद्वाससा, मलयुक्त कपड़े पहनी हुई स्त्री के साथ न संवदेत, संवाद मत करो। इत्यपि यहाँ पूर्व पक्षादि नहीं बोल रहे, सीधे सिद्धांत बोल रहे हैं पूर्वाधिकरण के समान यह भी पुमर्थ पुमर्थ स्यात्। क्यों?
क्रतौ क्वापि संवाद से अप्रसक्तित्व। क्रतु के अंतर्गत मलवास स्त्री रहेगी ही नहीं, तो संवाद की प्रसक्ति नहीं है, निषेध व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए वहाँ प्रसक्त है ही नहीं, अतः पुरुषार्थ के लिए मानने चाहिए। ये यज्ञ से बाहर की बात है, जहाँ वो उठना बैठना निषेध है उसके लिए। दर्श पूर्णमास प्रकरणे श्रूयते मलवद वाससा न संवेदेत इति। दर्श पूर्णमास प्रकरण में श्रुत है मलवद वाससा न संवेदेत। संवेदन का मतलब बाकी सारी क्रियाकलाप निषेध हो गया, केवल बोलना नहीं, उठ गट खाओ पियो घूमो फिरो साथ में ये सब अलाउ है, ऐसा अर्थ नहीं कर देना। यहाँ सारी क्रिया निषेध, एक क्रिया से सर्व क्रिया उपलक्षण। अस्य निषेधस्य प्रकरणात् कृतंगत्वमिति चेत मैवम। आधुनिक एक विद्यार्थी था वहाँ पे बनारस में, वो बोलता था, उसे मोबाइल नहीं थी, वो कहता था फिर भी फोन से तो बात कर सकती है ना पति से। क्या है, वो बनारस में है, मान लो पत्नी और पति उधर कश्मीर में मिलिट्री में ड्यूटी में है, हफ्ता में एक दिन तो मौका मिलता है बात करने को। उसे रसोल्ला हो तो भी क्या है, रविवार आ गया, रसोल्ला का समय ही है, तभी समय पर जाके फोन से बात कर ले। पट्टाभिराम शास्त्री जी ने क्या बोला जवाब में, वो भी नरक में जाएगी, पति को भी नरक में भेज देगी। ये आधुनिक व्यवस्था के आधार तुम बात करो, दूर में है, संवाद करने में क्या दोष है, ऐसा नहीं है। आपकी वाणी के तरंग वहां जा रहा है, आधुनिक तरीके से पहुंचा है, वह तरंग से स्पर्श कर देगा, उसके कान के दर उसके अंदर जा रहा है। ये मनोवैज्ञानिक चीज है, क्योंकि उसको मन से संतृप्ति हो रहा है कि नहीं हो रहा है वहां पे, ऐसा औरत को यहाँ संतृप्ति हो रही कि नहीं हो रही है। इसलिए इसका मतलब क्या, उस संवाद में भी एक दूसरे का साक्षात संबंध हो रहा है। भले आपको लगता है हम दूर है, वो दूर बैठे हैं। इसलिए अधर्म में स्वयं गई धर्म पत्नी होते हुए, और पति को भी अधर्म में घसीट गई। तो था खोपड़ी आधुनिक बच्चा था, लेकिन मीमांसा से पढ़ने की इच्छा हो गई थी, हम लोग के साथ बैठ के पढ़ता था, ऐसे ऐसे शंका करता था वो। इसे निषेध तो निषेध ही है। अस्य निषेध से प्रकरणात् कर्तव्यमिति चेत, यह जो निषेध है प्रकरण प्रमाण के आधार कर्तुकांग मानना चाहिए। अप्रसक्त प्रतिषेध प्रसंगा, कि कर्तु में प्रसक्त ही नहीं है, प्रतिषेध करना व्यर्थ हो जाएगा, अप्रसक्त प्रतिषेध करना रूपी दोष हो जाता है। अस्य वृत्ते अहनि पत्न्यान अनालंबुका भवति, क्योंकि उस यज्ञ रूपी व्रत में आप उस दिन में पत्नी वहाँ पर सहयोगिनी बनकर बैठी ही नहीं याग में, वो तो हट गई ना। चलते वक्त मालूम हो जाए, उस याग होते वक्त मालूम हो जाए, उठ के चले जाना है उसने, तो बैठना नहीं हुआ क्षण भी वहाँ। यानी कि होने के बाद पता लगता है क्या इतने मूर्खा थोड़ी औरत कि खून निकल जाए तब होश में आएगा क्या। 2-4 घंटे पहले से उसके शरीर के अंदर ऐसा व्यवहार होना शुरू हो जाता है, उसको मालूम हो जाता है अब 2-4 घंटे में शुरू होने वाला है। से पहले से उठ के चली जाएगी, वो रहेगी नहीं वहाँ। प्रसक्त कहाँ है वहाँ, निषेध कैसे करोगे वहाँ। ताम अपरुद्ध्य यजेत इति रजस्वलाया निसरणेन, ये मालूम भी हो जाए, पति को इशारा कर दिया उसने, ताम अवरुद्ध्य, तुरंत उसको हटाओ यज्ञ मंडप से, चल जाओ यहाँ से दूर। निस्सारणेन, उसको बहिर्निस्सारण करके तब क्रतौ तत्संभवाद अस्य प्रसक्ति, फिर कर्तव्य में वो याग करना शुरू करेगा। यजमान अकेला करेगा, प्रतिनिधि के रूप में उसका दर्भमयी बना करके बिठा लेगा पत्नी को, दर्भमयी पत्नी रहेगी। अरे ब्रह्मा को हम आह्वान करते, पत्नी को आह्वान में क्या दिक्कत है। दर्भों में रत्नमयी होती है, स्वर्णमयी होता है, रत्नमयी हो जाता है। किसके लिए, क्षत्रिय हो तो। ब्राह्मण के दर्भमय, वैश्य के लिए मृणमयी पत्नी बना करके उसे आह्वान करो, उसको लेकर के करना पड़ता है।
यदि वह असमर्थ है, अयोग्य है, आ नहीं सकती है, कुछ भी कारण है। तत्संवाद से अप्रसक्ति तस्मात् केवल पुरुषार्थ से प्रकरणात् उत्कर्ष। केवल पुरुषार्थ के विषय होने के नाते या प्रकरण से प्रमाण से इसको बाहर निकाल के अनारभ्य हितों में लेकर के सर्वसामान्य नियम बना दिया जाएगा। द्वादशाधिकरण मारचयति, 12वां अधिकरण आरंभ करते हैं। सुवर्ण धारणाधिकरणम, इस अधिकरण का नाम है सुवर्ण धारणाधिकरणम। हिरण्यम वर्णवद्भार्यम कृत्वंगं भरणं भवेत्, हिरण्य संस्कृतिर्वात्र वर्णो वा उत पुमर्तता, वैदिकत्वात् क्रतुस्मृत्या तदंगं कर्मकारके प्राधान्य संस्कृतिर्वर्णो गुणोस्तु विधिलाघवात्, अनारभ्य श्रुतत्वेन नियता न क्रतुस्मृतिः, अतः पुमर्तता स्वर्गः कल्प्यो अन्यद्वास्तु रात्रिवत्। वर्णवद हिरण्यम धारणीयम, भार्यों ने भ्री धारण पोषण यो, वर्णवद हिरण्यम भार्यम ऐसा मंत्र आया, अनारभ्य दिते किसी प्रकरण में पठित नहीं है। हम पूछ रहे हैं पूर्व पक्षी, इसको किसी याग के साथ जोड़ दिया जाए, कृतंगम अथवा हिरण्य का ही संस्कार बना जाए, या वर्णोवा अत्र विधेयताम, वर्ण का विधान किया जा रहा है, गुण का विधान है, अथवा पुमार्थता। 3 पूर्व पक्ष है, एक सिद्धांत पक्ष है। पहला पूर्व पक्ष कहता है वैदिक है ना, अनारभ्यदित भले हो, किसी याग रूपी प्रकरण में पठित ना भी हो तो भी वैदिक है। आज क्रतु का अध्ययन कर लो, किसी न किसी याग का उद्देश्य इसको कहा गया है। जैसे जुह पात्र का अपने का सर्वयाग को उद्देश्य करके कह दिया, इसको भी सर्वयाग उद्देश्य करके मान लो। याग संबंध जोड़ के ही विनियोग करना चाहिए, ये पूर्व पक्षी। वैदिकत्वात् क्रतुस्मृत्या, क्रतुस्मरण हो आएगा, उससे संबंध जोड़। तदंगम कर्मकार के प्राधान्यात, इन कर्म कारक है यहाँ पर। हिरण्यम भार्यम सुवर्णम सद्वितीया का एक वचन प्रयोग हो रहा है। कर्म कारक प्रधान होने से संस्कार मालूम होता है, जिसे व्रीहीन प्रोक्षति, प्रोक्षण का प्रधान वस्तु कौन है? व्रीहि, द्वितीय श्रुति है वह, उसी प्रक्रिया में द्वितीय श्रुति है। यह सोने का संस्कार समझो। या वहां पर आया सुवर्णम हिरण्यम, सुवर्णम मने क्या? मलयुक्त नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा सोना हो, मल रहित सोना। मने सोने में भी गुण का विधान कर दिया, इसे गुण विधि मान लो। गुणोस्तु विधिर्लाघवात्, गुणो विधिरस्तु, तो गुण विधि मान लो। नहीं, लाघवात् अनारभ्य श्रुतत्वेन नियता न कृत स्मृति। अनारभ्य अधित होने के नाते या कृतु का स्मरण हो आना कोई जरूरी नहीं है, नियत नहीं है। फिर कैसे करोगे? अतः पुमर्तता, इसे पुमर्त मानो इसको। पुमर्त का लाभ क्या फल है? फल क्या होगा? विसर्जन न्याय से स्वर्ग कल्पना करो। विसर्जन न्याय क्या कहता है? स स्वर्गस्य सर्वान् प्रति विशिष्टत्वात् विश्वजिता यजेता विधि हुआ। वहाँ कोई फल विधान नहीं किया। फल पूछा गया, जैमिनी महर्षि कहे सूत्र बना दिए। जहाँ जिस याग आदि में कोई फल नहीं है, और सर्ववांछित फल क्या है? सभी का सर्वान् प्रति अविशिष्ट, सभी का सर्वसामान्य इच्छित फल क्या है? स्वर्ग। इसे जो भी मरता है क्या बोलते हैं आप? स्वर्गवासी। किसने कहा नरकवासी हो गया हमारे पिताजी? नहीं कहा था कोई। अतः स्वर्ग क्या है? सर्वे के द्वारा प्रापणीयत्व न इष्ट है। जैसे स्वर्ग स्यात् सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात्, जैमिनीय सूत्र है। जब निर्णय दे दिया वह फल स्वर्ग माननी चाहिए, उसको विश्वजित न्याय कहते हैं। अतः दूसरा न्याय रात्र सत्र न्याय। रात्र सत्र न्याय क्या बोलता है? विधि के साथ कोई फल भले ना हो, इन विधि वाक्य के साथ जो जुड़ा हुआ वाक्य शेष में, अर्थवाद में यदि कोई फल बता रहा है, वो फल को भी लिया जा सकता है। जैसे वहां पर क्या है? अर्थवाद में कहा लोक में प्रतिष्ठा हो जाएगी व्यक्ति का, प्रतिष्ठा फल वर्णन किया।
रात्रि रूपयंती, रात्रि सत्र याग बोलते हैं उसको। और उस याग में कोई फल वर्णन नहीं, किंतु उसके अर्थवाद वाक्य जो वाक्य शेष में फल बताया प्रतिष्ठा, ऐसे यहाँ पर भी इस वाक्य के वाक्य शेष में फल है, उसी फल को जोड़ दो रात्रि सत्र न्याय से। वही समझा दिया कि स्वर्ग कल्प्यो अन्यद्वास्तु रात्रिवत, रात्रिवत ने रात्रि सत्र न्याय के समान अन्य कोई फल की कल्पना, मैंने वाक्य शेषस्थ अर्थवादस्थ फल की कल्पना की जा सकती है। अनारभ्य श्रूयते, किसी भी प्रकरण के पाठ के अंतर्गत इसका पाठ नहीं हुआ उसको कहते हैं अनारभ्यदीत, किसी प्रकरण का आरंभ किए बिना पठित, मैंने दो प्रकरणों का बीच में पठित है, उसको अनारभ्य पठित कहा जाएगा। तस्मात् सुवर्णम हिरण्यम भार्यम सुवर्ण एव भवति दुर्वर्णवस्य भ्रातृव्यो भवति। देखो वाक्य शेष फल बता दिया ना, उसका भ्रातृव्य मैंने शत्रु कैसे हो जाएंगे, दुर्वर्ण वाले हो जाएंगे, काले पीले हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, दाग दुग लग जाएगा चेहरे खोपड़ी पे सब जगह, फल बता दिया। यदि आप जो है चमकता हुआ बढ़िया शुद्ध साफ सुथरा किया हुआ पॉलिश किया हुआ सोने का माला वाला पहन के यज्ञ करोगे, तुम्हारा शत्रु दुर्वर्ण हो जाए, तुम स्वर्ण रहोगे, फल वतन कर दिया ना। वहाँ विशेष फल बता रहे सुवर्ण एव भवति, जो सुवर्णम हिरण्यम धार्यम धारण करने योग स्वर्ण को धारण करके यज्ञादि कर लेता है, वह स्वर्ण ही रह जाता है, यानी सुंदर रंग रूप वाला रहेगा। और भ्रातृव्य क्या हो जाएगा उसका, शत्रु दुर्वर्णो अस्य भ्रातृव्यो भवति, उसके जो शत्रु होंगे वो दुर्वर्ण वाले हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, टेढ़े मेढ़े चलने वाला हो जाएगा, अष्टावक्र बन जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, यानी दुर्वर्ण हो जाएगा। अतः सीधे विधि में फल ना भी हो, इन वाक्य से फल तो है ही है। तत्र यदि शोभन वर्णोपेत हिरण्य धारण, शोभन वर्ण युक्त हिरण्य को धारण करने को कहा गया, तस्य वैदिक क्रिया रूपत्वेन, वैसे वह वैदिक क्रिया के संबद्ध मान लो, कर्तु स्मारकत्वात्, कोई न कोई कर्तु को स्मरण करा देता है, अतएव कर्तुंग साधारणम इति एक पूर्व पक्ष, इसे कर्तु का ही कर्तव्य माननी चाहिए, कर्तु का अंगत्व स्वीकार करना चाहिए, ऐसा पहला पूर्व पक्ष कहा। दूसरा कहता है ठीक है कर्तु का अंग मान लूंगा, लेकिन कर्तुंगत्वेपि न आराधोपकारकम, आराधोपकारक अंग नहीं है, सन्निपत्योपकारक अंग है। कैसे, किंतु कृतुगतम हिरण्यम धारणेन संस्क्रियते, कृतुगत हिरण्य को धारण के द्वारा संस्कारित कर दिया कि हिरण्यम द्वितीया का एक वचन नहीं, संस्कार का विषय मालूम हो रहा है, प्रधान है वो। आपके धारण करने से वो सोने का संस्कार हो गया, जैसे प्रोक्षण करने से व्रीहि में एक संस्कार विशेष जागृत हो गया। यज्ञ में स्वर्ण शोभन वर्ण वाले स्वर्ण को सोने को धारण करने से वो स्वर्ण का ही संस्कार हो गया। कर्तुंगत्यपि न किंतु कृतुगतम हिरण्यम धारणेन संस्कृते, भार्यम इत्यत्र नियत प्रत्यय से कर्मणि विहितत्वेन, भार्यम यहाँ पर जो नियत प्रत्यय वह कर्मणि में विधान किया गया है। कर्मकारकस्य हिरण्यस्य प्राधान्य अवगमात्, कर्मकारक बता हिरण्य में प्राधान्यता का बोध हो रहा है, अतएव द्वितीय पूर्व पक्ष कहता है कृतंग होता हुआ भी हिरण्य का संस्कार मानो, आराधोपकारक नहीं सन्निपत्योपकारक। स्वर्ण संस्कारित, स्वर्ण को द्वारा याग भी संस्कारित हो गया। अतः तीसरा कहता है वर्ण विशिष्ट धारण विधान है, केवल सोना धारण करने को नहीं कहा, साथ में विशेषण क्या बोला, सुवर्णम, मल रहित होनी चाहिए। पहने हुए क्या होता है, पसीना आदि से मल चढ़ जाता है, ले जाके क्या करते हैं, उसको सफाई करवाते हैं। कई बार होता है सफाई करने लायक इतना मल होगा और सफाई क्या करना है, वो कहते हैं इसको पूरी गला ही दो, मल निकाल के दोबारा बना दो चेंज। वो ज़्यादा लाघव होता है, सस्ता पड़ता है। वैसे सफाई करने में एक बार करके, दो बार करके, हर बार के अलग अलग पैसा, भाई एक बार में तो होगा नहीं, इतना मल है।
गलाने में सीधा साधा है, सीधे गला दो, सारा मल निकल जाएगा, नया बना दो। कई बार ऐसे भी करना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए कहे आप संशोधित सोने को पहनना है। ये विशेषण जो दिया है वो मालूम तो गुण विधि है। यहाँ पर स्वर्ण में गुण का विधान कर दिया। तीसरा पूर्व पक्ष कहता है इसलिए वर्ण विशिष्ट धारण विधाने गौरवाद धारण सहित हिरण्यस्यम अनुध्य शोभन वर्ण मात्र विधेय। धारण सहित जो हिरण्य है उसको अनुवाद करके शोभन वर्ण मात्र विधान कर दिया। अतः गुण विधि वाक्य ये इति तृतीय पूर्व पक्ष। तीनों ही पक्ष में कर्तृत्वता ही माना जा रहा है। त्रेधापि कर्तृत्व विधि ही, कर्तृत्व ही विधि है, न पुरुषार्थ इति प्राप्ते ब्रूमः। इदं तो अनारभ्यदित। सबसे पहली बात ध्यान रखो, यह अनारभ्यदित है। यहाँ कर्तु स्वतः प्राप्त हो ही नहीं सकता। जब तक हम संबंध न जोड़े अपने आप कृति कल्पना कर ही नहीं सकते। कृत्वर्थ कैसे हो गया? कल्पक कोई तो होना चाहिए ना। कल्पना का आधार क्या है? इतना ही तो कहा सुंदर बढ़िया सोना पहनो, याग में ही होकर के पहनो, ये जरूरी है। बाकी टाइम क्या पहने? फिर लोहे का चेन पहन लें, चांदी का पहने, हमेशा ही सोने का चेन पहनेंगे, सब चमचमा तो बढ़िया बढ़िया पहनेंगे तो क्या आपत्ति? इसीलिए वेद में कहने माँ से यज्ञ से संबंध जबरदस्ती जोड़ो, ये तो गलत बात है। कर्तृत्व तो हो नहीं सकता। इदं तो अनार्पितम न चात्र हिरण्यम जुह्वादिवत कर्तव्य अव्यभिजितम येन क्रतु स्मृतिर नियम्यता। यहाँ जो है जैसे जू पात्र के बारे में कहा गया था अनारभित, लेकिन जू पात्र कहाँ प्रयोग होता है? यज्ञ में ही होता है। अव्यभिचरित संबंध है जू का याग के साथ, लेकिन सोना का याग के साथ है क्या ऐसा? सोने के बिना भी, बिना सोना पहने भी गरीब आदमी क्या करेगा? यज्ञ तो करेगा कि नहीं करेगा? कहाँ लाएगा वो सोने का चेन आदि आभूषण पहन के करेगा? इसलिए तो सोने का कृत्य के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं है जू पात्र आदि के समान। जू पात्र में तो था, इसलिए वहाँ अनारभित होते हुए कृत संबंध हमने किया था, यहाँ नहीं हो सकता। जुह्वादिवत कृतौ अभिजितम संबंध न अत्र ये न, जिसके आधार पर जो है कर्तु के स्मरण हो वे नियमित रूपेण और जो कर्तृत्व से कह सके। नहीं धारणेन संस्कृत से हिरण्य से लौकिक कश्चित उपयोग अस्ति। पूर्व पक्ष थे, लेकिन समस्या है संस्कारित उस सोने का धारण करने का लौकिक कोई फल भी तो नहीं है। इसे कर्तु के साथ जोड़ दो, वहाँ कोई ना कोई फल मिलेगा ना विशिष्ट। कच्चित उपयोग नास्ति चेत न, ऐसा मत कहो। कर्तव्योपि उपयोग अभावात्, कर्तव्य में भी क्या उपयोग है? भाई हिरण्य धारण करके याग करोगे तो फल मिलेगा, हिरण्य धारण के नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा क्या? ऐसे कहीं कहा है विधि? इसीलिए कर्तव्य में वास्तव कोई फल नहीं है। कर्तव्य उपयोगित्व ना भी तो वो कहेगा पूर्व पक्षी जन्ना कर्तव्य उपयोग अभावात्, कर्तव्य उपयोग अपनी कल्प्यते, कर्तव्य में उपयोग की कल्पना हम करेंगे। चिन्ह कर्तव्य उपयोगित्वेन संस्कारित्वम, कर्तव्य उपयोगित्वेन संस्कार भी नहीं हो सकता। तेन च कर्तव्य उपयोग इति अन्योन्याश्रित्वाच्च, कर्तव्य उपयोगित्वेन संस्कार्य, संस्कृत होने के नाते कर्तव्य उपयोगी है, अन्योन्याश्रित दोष हो जाएगा। इसे कर्तव्य उपयोग तो सिद्ध नहीं कर सकते। न च कर्म कारकत्वात् संस्कारित्वम, कर्म कारक होने मात्र से आप संस्कारी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि कर्म कारक का अर्थ क्या है? पर संवेत क्रियाफलशालित्व मात्र से कर्म लक्षणत्वात्, पर संवेत क्रिया फलशालित्व मात्र से कर्म लक्षणत्वात्। कर्म का लक्षण क्या है? पर संवेत क्रिया का फलाश्रय मात्र होता है, इसका नाम कर्म लक्षण किया। कर्तुरीप्सितम कर्म सूत्र से यदि अन्योन्याश्रय दोष से बचने के लिए यही तरीका होता है। अतः कर्तव्य नियंत्रण अशक्यत्वात्, कर्तव्य के साथ नियमित संबंध करना संभव न होने से पुरुषार्थम इदम धारणम, सोने का धारण करना पुरुषार्थ माननी चाहिए। न छात्र फलाभाव, या फल के अभाव है अधिक संबंध जोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा मत कहो। विशुजिन्यायेन सर्गस्य कल्प्यत्वात्,
विसर्जन न्याय से स्वर्ग को हम याग का फल मान लेंगे। अथवा रात्रि सत्रे यथा वाक्य शेषेण अर्थवादेन श्रुता प्रतिष्ठा फलत्वेन कल्पिता, अथवा रात्रि सत्र याग में वाक्य शेष में अर्थात अर्थवाद में पठित जो फल प्रतिष्ठा उसको फलत्व ने स्वीकार किया। जैसे यहाँ भी कह दो वाक्य शेष में फल बता रहा है, वाक्य शेष में क्या बता रहा है? शत्रु का मुंह काला हो जाएगा। इसलिए तथा अत्रापि सुवर्ण एव भवति, यजमान का सुवर्ण ही रहेगा। दुर्वर्णो अस्य भ्रातृभ्य, और उसके जो भ्रातृव्य बने शत्रु, भ्रातृव्य का अर्थ है नहीं समझना चाचा का लड़का या भाई का लड़का भतीजा नहीं है, यहाँ भ्रातृ शब्द रूढ़ है शत्रु अर्थ में। ये शत्रु का मुंह बिगड़ जाएगा, दुर्वर्ण हो जाएगा, काला हो जाएगा इत्यादि अर्थवादगत फल तो है ना, अतएव निष्फल वाक्य नहीं है, ये कर्तु के साथ समझ होना पड़े। तस्मात् पुरुषार्थ धारण विधि, धारण विधि जो है पुरुषार्थ समझनी चाहिए। त्रयोदशाधिकरण मार्चित 13वां अधिकरण का रचना करते आरंभ करते हैं। जया होम अधिकरण, जया होम नाम से एक होम है, वो भी अनारभ्य दित है, इसे विचार करना है। ये भी पुरुषार्थ के लिए कर्तव्य के लिए है। ये निर्चेत कर्मणा तत्र जया होम में अखिलार्थता वैदिकेष्वेव वा सर्वशेषो असंकोचकत्वतः होम आहवनीये स्यात् कृष्यादिषु न सोऽस्ति हि तेन अनारभ्य पाठेपि वैदिकेष्वेव ते जयाः। अनारभ्य श्रूयते, अनारभ्य क्या कहा? येन कर्मणा ईर्ष्येत तत्र जयां जुहुयात् इति। राष्ट्रभृतो जुहोति अभ्यातानां जुहोति इति, ये वाक्य विषय वाक्य। ईर्ष्येत मने रिद्धिम इच्छेत, ईर्ष्येत जो यहाँ रिद्धि धातु से बना हुआ है, इसे रिद्धिम इच्छेत अर्थ है इसका, स्वयं टीकाकार कहेंगे। जिस कर्म से आप रिद्धि को चाहते हैं, रिद्धि मने आज जो फल बढ़े और अच्छा मिले। ये न कर्मणा ईर्ष्येत रिद्धिम इच्छेत तत्र जया होमे अखिलार्थता इति। वहाँ पर क्या करना है? जया नाम को होम करनी चाहिए, उसे राष्ट्रभृत हो जाएगा। राष्ट्रभृतो ज्योति व्यतानान ज्योति ये कहा गया, इसलिए अखिलार्थ सिद्ध हो जाएगा काम। वैदिकेषु एव, इसी होम को अनारभ विदित होने पर भी वैदिक यागों में ही अंगत्व ने सो करनी चाहिए। सर्वशेष असंकोचकत्वतः, सर्वशेष माननी चाहिए। सगल यागों में एक जय होम नाम का अंत में जरूर कर देना चाहिए। क्यों? अर्थ का संकोच करने में कोई प्रमाण नहीं है। तो सिद्धांत ने होम आवनीय स्यात्, होम होता ही है आवनीय में। कृष्यादिषु न स्वस्ति, कृषि आदि में तो है ही नहीं। वैसे भी तेना अनारभ्य पाठे पे, फिर भी अनारभ्य पठित भले ही हो, सगल कर्मों में नहीं जोड़ूंगा, किंतु वैदिक कर्मों में ही जोड़ूंगा। सकल कर्म का मतलब क्या? लौकिक कर्म, सब जगह जय होम करो। खेती करना है वहाँ जय होम कर दो, दुकान से माल खरीदने तो जय होम कर दो, ऐसे थोड़ी होगा। सगल कर्मों में जय होम कर दो, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए जो हवन जब कहा गया जुहोति, तब अपने आप संबंध किसके साथ जुड़ गया? उसका आहवनी अग्नि के साथ। आहवनी अग्नि का मतलब क्या हुआ? वैदिक कर्म का आधार। अतएव यह जया होम वैदिक कर्म का आधारभूता अग्नि में करने के लिए कहा गया। इसे वैदिक कर्म के ही अंग हो सकता है, लौकिक कर्मों के अंग नहीं होगा। ये सिद्धांत दिया। अनारभ्य श्रूयते येन कर्मणेर्चेत् तत्र जयान जुहुयात् राष्ट्रभृतो जुहोति अभ्यातानां जुहोति। उसे राष्ट्रभृत के प्रति उसने हवन कर दिया, अभ्यातानों के प्रति भी उसने हवन कर दिया, अतः सर्वलाभ के लिए हो गया।
ईर्षेद का अर्थ है रिद्धिम इच्छेद। चित्तंच स्वाहा इत्यादि जय होम। जय होम कहते एक मंत्र है, चित्तंच स्वाहा इत्यादि। ऋताषाढ़ इत्यादि राष्ट्रवृत्त, ऋतराषाढ़ स्वाहा इत्यादि जो है राष्ट्रवृत्त होम है। अग्निर्भूतानाम इत्यादि अभ्यातानाः तत्र वैदिक कर्मणा इव, वैदिक कर्मों के समान लौकिक कर्म जो कौन, कृष्यादि कर्मणा अपि रिद्धे ऋष्यमाणत्वाद। कृष्यादि कर्म के फल में रिद्धि की इच्छा तो होती है सबके अंदर, इसीलिए संकोच करने कोई प्रमाण नहीं है। इसे वैदिक कर्म में ही संकोच करना ठीक नहीं, किंतु लौकिक कर्म की समृद्धि के लिए जय होम करना चाहिए। कारण जयादि होम सर्वशेषेति चेत मयवाम यदाहवनीय जो होती इत्येन सो अस्याभीष्ट प्रीत। जो व्यक्ति आहवनी अग्नि में हवन किया करेगा उसका अभीष्ट की सिद्धि होती है, ये कहा गया है। इति वाक्येन होमम उद्देश्य आहवनी विधानात्, होम को उद्देश्य करके आहवनी रूपी वैदिक श्रौत अग्नि का विधान किया गया है। अतएव कृषि आदौ तदभावात्, कृषि आदि कर्म क्रियाकलाप में तार्श वैदिक अग्नि प्राप्त ही नहीं है। इसे वैदिक श्वेव जयादि होम स्यात्, से वैदिक में ही कर्मों में ही जयादि होमों का भी अंगत्वेन विधान कर देना चाहिए। भले किसी प्रकरण में नहीं है, लेकिन सकल वैदिक कर्मों का ही अंग हो जाएगा। जैसे जुहुपात्र सकल कर्मों का अंग हो गया, उसी प्रकार जय होम भी सकल वैदिक कर्मों का अंग हो जाएगा। चतुर्दशाधिकरणम आरचति, 14वां अधिकरण की रचना कर रहे हैं। अश्व प्रतिग्रहेष्टि अधिकरणम, अश्व प्रतिग्रहेष्टि अधिकरणम, घोड़े का दान लेना निषेध है। यदि लेंगे तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, या देंगे तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। निर्णय करो अभी, लेने वाले को प्रायश्चित विधान है या देने वाले को प्रायश्चित विधान है, कौन प्रायश्चित करेगा। अश्व प्रतिग्रह माने दान लेना, उसके लेकर के एक इष्टि प्रायश्चित विधान किया गया। वह इष्टि कौन करे, लेने वाला या देने वाला। किसको दोष लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ गौदान देना नियम है, और गौदान न दे करके अब घोड़ा दान दे रहे हो तो देने वाले को दोष लग गया ना। अच्छा, लेने वाले को भी दोष हो सकता है कि गौदान के लिए दूसरा दान लिया है क्यों उसने, लेना ही नहीं चाहिए दान, होना चाहिए मैं घोड़ा दान नहीं लूँगा, लिया है क्यों। से दोनों को प्रायश्चित करना पड़ेगा क्या, या प्रमुख कौन है दोषी इसमें, किसको प्रायश्चित विधान हो रहा है, ये विचार करने के लिए आरंभ करते हैं। अश्व प्रतिग्रहेष्टिस्तो दातुरित्य विधास्यते, दानद्वये लौकिके वा वैदिके वा भवेदियम्, अविशेषाद्वयोर्यद्वा न देयः केसरीत्यतः, निषेधात् लौकिकात् तत्र प्रायश्चित्तिर्यं भवेत्। न जलोदर हेतुत्वं प्रमितं लौकिके क्वचित्, वैदिके तु श्रुतं तस्मात् तत्प्रायश्चित्तये अत्र सा। निर्णय तो अगला अधिकरण में होगा, पहले निर्णय देने की बात ही विचार करेंगे। नहीं देना चाहिए बोला गया वेद में, केसर न दत्या, घोड़े का दान नहीं देना चाहिए, निषेध है। फिर किसी कारणवश कोई दे रहा है, मैंने गाय नहीं है, गाय कम पड़ गया, चलो घोड़े हैं, चलो घोड़े ही दे दिया उसने, तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। और अगला अधिकरण है, उसका नाम ही है तद धातुर अधिकरणम, तद धातुर अधिकरणम, देने वाले को ही है, उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा, देने वाले का दोष है ये। अश्व प्रतिग्रहेष्टिस्तु, अश्व प्रतिग्रह के इष्टि का विधान किया गया, वह धातुरित्य अभिधास्यते, वह देने वाले को ही करना चाहिए। आगे अधिकरण में आप कहने वाले हो, अभिधास्यते इसलिए बोला। लेकिन दानद्वये लौकिके वा वैदिक भवेदियम, दोनों प्रकार के दान में, या लौकिक मात्र में या वैदिक मात्र में, दानद्वय माने चाहे वैदिक दान हो चाहे लौकिक दान हो, दोनों ही दान में प्रायश्चित करना पड़ेगा। अथवा क्या लौकिक दान के लिए प्रायश्चित है, अथवा वैदिक दान मात्र के लिए प्रायश्चित है, भवेदियमिति। अविशेषाद्वयो, पूर्व पक्षी कहता है चाहे लौकिक हो वैदिक हो, घोड़ा तो घोड़ा है,
जिसको निषेध किया वो ले रहा है, इसलिए उसको तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। लेने वाला देने वाला, जैसे आगे निर्णय देंगे, देने वाले को ही प्रायश्चित करना पड़ता है, लेने वाले का दोष नहीं है। लेने वाले को क्या मालूम है, भाई आपने कर्मकांड के लिए ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण आ गया और हवन कर दिया, पूजा पाठ कर दिया आपका, आपने उसको देना था मान लो 11 गाय, आपने दे दिया 8 और एक घोड़ा दे दिए। और पहले बोलते हैं आप मेरे पास तो 11 गाय नहीं है, 8 गाय दूंगा और एक घोड़ा दे दूंगा उसके 3 गाय की जगह पर। यदि ब्राह्मण जानते हुए भी स्वीकार कर कर्मकांड करता तो ब्राह्मण का दोष होता। लेकिन अनादि कल हमारे परंपरा में दक्षिणा पहले तय नहीं होता है, आज के ज़माने में तय हो जाता है, पहले ऐसे नहीं था। ब्राह्मण आते थे, कर्मकांड करते, जो आपने दिया चुपचाप, गिनते भी नहीं थे वहाँ पर, चुपचाप ले जाते थे। आजकल महात्मा लिफाफा खोल के देखता है पहले, बाद में रोटी खाता है। लिफाफे में बंद करके दिया मैंने एक बार, तो खोल खोल के देख रहे थे, मैंने कहा तो बेचारा गड़बड़ हो गया। अब लिफाफे में देता नहीं, मैं तो खुले ही देता हूँ। तो देख लो भाई 200 का नोट दे रहा हूँ, खुश रहो, प्रेम से खाओ। वहाँ होता है तो 200 देता हूँ, यहाँ होता है तो 100 देता हूँ, खुश रहते हैं, ठीक है, बढ़िया। फिर अंत में वहीं पहुँचेंगे, न कागज न कॉइन, सामान दो सामान लो, छुट्टी पाओ। द्रव्य विनिमय, पहले उसको होता है द्रव्य विनिमय, संस्कृत में डुकरी द्रव्य विनिमय धातु है। ये यहाँ पर कार्य देखो क्या करना चाहिए। पूर्व पक्ष 2 रुपये, चाहे लौकिक दान हो चाहे वैदिक दान हो। यद्वा न देह केसरीत्यतः निषेधात् लौकिकात् तत्र प्रायश्चित्तिर्यं भवेत्, अथवा न देह केसरी इत्यतः निषेधात्, यह निषेध के आधार पर लौकिक में ही निषेध समझो, तत्र प्रायश्चित का विधान करना पड़ेगा। न जलोदर हेतुत्तम प्रमितम लौकिके क्वचित, तो जाने के ना, क्योंकि जो घोड़े दान लेता है उसको जलोदर होकर के मर जाएगा लिखा है। जो घोड़े दान देता है जलोदर रोग होगा, देने वाला खत्म हो जाएगा। ये बात वेद में श्रुत है, लोक में नहीं। इसे पहले निषेध न, लौकिक को निषेध कर दिया। जलोदर हेतुत्वम प्रमितम लौकिके क्वचित न प्रमितम, लौकिक में कहीं ऐसा प्रमित नहीं है। वैदिक हेतु श्रुतम तस्मात्, इन वैदिक में श्रुत है, तस्मात् तत् प्रायश्चित या प्रायश्चित ये तत्र सा, इसलिए वैदिक में श्रुत इस फल को देखते हुए वैदिक में ग्रहण किया गया। घोड़े के दान के लिए प्रायश्चित का विधान समझो। और अब प्रायश्चित कौन करेगा, अगला अधिकरण में कहेंगे, देने वाला का निर्णय देंगे। इदम मामनायते इत्यादि आरंभ होगा।